नमस्कार दोस्तों, मैं धरा अग्रवंशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी माय गॉर्जियस वाइफ के भाग 331 में। अब आगे। अरे हाँ, मिस्टर पाकर तो हमारे देश के नंबर 1 वॉयलिनिस्ट हैं। अरे वाह, क्या बात है। मैं पहले भी उनके कॉन्सर्ट में जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे उनका ऑटोग्राफ नहीं मिला। लेकिन इस बार तो मैं ज़रूर लेकर रहूँगी। सर, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आज के शो के लिए मिस्टर पाकर को इनवाइट करके हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे। ये सुन प्रिंसिपल सत्यम ने अपना हाथ हिलाकर कहा, अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मिस्टर पाकर जैसे बड़े वायलिनिस्ट भला मेरे जैसे किसी छोटे व्यक्ति का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते थे। इतना कहकर उन्होंने सुजैन को आगे आने का इशारा किया। मैडम आहूजा, आपने कहा था कि आप विनीता का प्रैक्टिस सॉन्ग सुनना चाहती हैं। प्लीज़ आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए और विनीता की प्रैक्टिस देखिए। ये सुन सुजैन ने सिर हिलाया और हॉल में आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए विनीता का हाथ पकड़ा और पूछा, विनीता, क्या तुमने वायलिन बजाने की कोशिश की? क्या तुम्हें ये वायलिन पसंद आया? विनीता ने तेजी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये वायलिन मेरे गाने के लिए बिल्कुल सही है। मैं मिस्टर पाकर को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टीवन पाकर आने के लिए सहमत हो गए। स्टीवन पाकर को स्वभाव अजीब था। अगर बात सुजैन की भी होती तो शायद वो उसकी परवाह नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो यहाँ आने के लिए तैयार हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात थी। उनकी बात सुनने के बाद सभी प्रोफेसर्स तुरंत समझ गए कि विनीत ही मुख्य कारण थी जिसकी वजह से स्टीवन पाकर फ्रेशर्स पार्टी में आने के लिए तैयार हुए थे। उसी पल से विनीता उनकी अनमोल छात्रा बन गई। वहीं सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित होता देख विनीत की प्रशंसा पाने की भूख काफी हद तक शांत हो गई। इसके तुरंत बाद गौतम की धमकी उसके दिमाग में कौंध गई और उसकी चमकती आंखें काली पड़ गई। गौतम की धमकी याद आते ही विनीता का दिल डर से कांप उठा। अपने होठों को दबाते हुए उसने सुजैन को एक कोने में खींच लिया। आंटी, प्लीज़ मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, ठीक है, कहते हुए सुजैन विनीता के साथ कोने में जाने से पहले उन्होंने सत्यम की ओर देखा और कहा, प्रिंसिपल सर, प्लीज़ बाद में मिस्टर पाकर के स्वागत के लिए किसी को भेज दीजिएगा। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल मैडम आहूजा, आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। हम मिस्टर पाकर और बाकी लोगों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सत्यम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वो विनीता को इतना पसंद नहीं करते थे, फिर भी सुजैन द्वारा स्टीवन पाकर को मुंबई यूनिवर्सिटी में आमंत्रित करना और उनका यहाँ आना उसके लिए बहुत सम्मान की बात थी। इसलिए विनीता ने चाहे कोई भी गलती की हो, सत्यम को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो मानते थे कि कृषिका के मामले में विनीता को उसकी ओर से उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पुलिस ने आज साबित कर दिया था कि विनीत इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए सत्यम ने उसे आगे गलत ना समझने का फैसला किया। आजकल के यंगस्टर्स के बीच झगड़ा होना आम बात थी। सत्यम का मानना था कि जब तक कोई कृषिका की तरह कानून और यूनिवर्सिटी के नियमों को नहीं तोड़ता, तब तक वो यहाँ स्कूल में रह सकता था। इसी बीच विनीता सुजैन को हॉल से बाहर ले आई। सुजैन अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी और कहा, क्या हुआ? क्या सागर के साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है आंटी, कहते हुए विनीता हिचकिचाई। देखो विनीता, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, इसलिए उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही अपना और समझो जितना कि मैं तुम्हें समझती हूँ। जो भी कोई बात तुम्हारे मन में है, असमंजस है, मुझे बताओ, मैं उसे समझने में तुम्हारी मदद करूँगी। विनीता सुजैन के ऐसा कहने का ही तो इंतजार कर रही थी और उसने ये सुनते ही तुरंत अपनी आंखों में आंसू लाते हुए गुस्से से बोली, आंटी, ये सब मेरी गलती है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि कृषिका का मामला आरवी से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको जो कुछ भी पहले बताया उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। प्लीज़ आरवी को गलत ना समझो, हो सकता है वो निर्दोष हो। बहुत सोचने के बाद सुजैन ने बोलना शुरू किया, क्या गौतम ने तुमसे आरवी का बचाव करने के लिए कहा था? ये सुन विनीता ने अपने होंठ दबाए और चुप हो गई। इसके साथ ही तुरंत सुजैन ने अपनी धारणा की पुष्टि कर ली। उसने धीरे से विनीता से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कैसी इंसान हो। भले ही तुमने मुझे ना बताया हो, लेकिन मुझे पता है कि क्या हुआ था। विनीता, तुम्हें गौतम से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़बान भले ही ख़राब हो, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म है। मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। गौतम का कहना है कि अगर उसे पता चला कि मैं आरवी के साथ झगड़े में हूँ तो वो मुझे मुंबई से बाहर निकाल देगा। इतना कहने के साथ ही उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू लगातार बहने लगे। प्लीज़ अब उससे इस बारे में बात मत कीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं उससे शादी नहीं कर सकती तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ।
विनीता की बात सुनकर सुजैन का दिल टूट गया। इस घटना के बाद वो गौतम को आरवी से अलग करने के लिए और भी ज्यादा दृढ़हीन हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर गांव की किसी लड़की को क्यों चुन रहा है। अगर उसे पता होता कि ये दिन आएगा तो वो उस समय ही मूरा को जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए मना लेती, और अगर ऐसा होता तो आज आरवी का अस्तित्व ही नहीं आता और वो अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचती है। उसने सहानुभूतिपूर्वक विनीता को दिलासा देते हुए कहा, विनीता, चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी तुम्हें मुंबई से नहीं निकाल पाएगा, और उस बेवकूफ़ लड़के की बातों को सीरियसली मत लो। ये सुन विनीता ने राहत भरी लंबी सांस ली। वो इतने समय से इस नाटक के लिए इतनी तैयारी कर रही थी, इतना दिखावा कर रही थी। आखिरकार सुजैन की गारंटी उसके लिए एक नया जीवन दान थी। अब तो गौतम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, विनीत ने मन ही मन खुश होकर सोचा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।